आओ चिकन आओ, बहुत दिनों बाद आना हुआ। बताओ कैसे स्वागत करें तुम्हारा, फ्राई करें या तुम्हें रोस्ट करें? अच्छा एक काम करते हैं, आज तुम्हें लहसुन से मिलाते हैं, ठीक है? बहुत दिनों बाद एक्चुअली चिकन की कोई रेसिपी लेके आया हूं आपके सामने। तो आज हम बनाने वाले हैं लहसुनी कबाब। यकीन मानिए कबाबों में वन ऑफ द बेस्ट कबाब जो होते हैं वो लहसुनी कबाब होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लहसुनी कबाब। और हाँ, इफ आई कैन कुक, ट्रस्ट मी, एनीवन कैन कुक। बनाते हैं लहसुनी कबाब। ये 1.5 kg चिकन है और इसमें हमने जो है वो लेग पीस लिए हैं। आप चाहें तो बाकी पीसेस भी ले सकते हैं, पर लेग पीस काफी अच्छा रहेगा। इस चिकन का पहले स्वागत कर लेते हैं। ये बेलन है और आप यकीन मानिए बेलन से अच्छे लोग रास्ते पे आ जाते हैं। हाँ, मैंने कहीं पे भी पति शब्द का उपयोग नहीं किया है ये सिर्फ चिकन के लिए है। बेलन से इस तरह से चिकन को थोड़ा धीरे धीरे मारते रहेंगे ताकि जो चिकन है और भी सॉफ्ट हो जाए, इसके जो टिश्यू हैं वो और सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं, बट ये एक अच्छा तरीका है। मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये यूज कर रहा हूँ। पाँव में एक वेन होती है, उसको आप काट लीजिए इस तरह से और इस पे हम लोग कट लगाएंगे ताकि जो मैरिनेशन है उसमें अच्छे से एंटर कर सके। तो आप 2 कट लगा सकते हैं, चाहे एक कट लगाएं एक तरफ, इस तरह से इस पे कट लगा लीजिए। उसी तरह से इसकी नाक को भी हम लोग काट लेते हैं। इसमें हम 1 स्पून नमक मिला लेते हैं, 1 स्पून नमक, और इसमें हम 1 नींबू निचोड़ेंगे। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। ये इसकी फर्स्ट मैरिनेशन है और इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसकी सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। इसको हम लोग अब ढक के रख लेते हैं 20 मिनट के लिए। तो ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम लोग इसमें लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम लहसुन है, ये हम ग्राइंडर में डाल देते हैं। और आप इसमें 2-3 हरी मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा और थोड़ा सा 50 ग्राम के लगभग ये हम काजू ऐड करेंगे। काजू हमारे किचन का फेविकोल है, ये बाइंडिंग का काम करता है, तो इसको जरूर डालिए, भिगो के रखिए, उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए। अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं। तो सेकेंड मैरिनेशन में सबसे पहला हम इसमें 1 चम्मच और नमक ऐड करेंगे। 1 स्पून हमने पहले ऐड कर लिया था, 1 चम्मच इसमें और नमक ऐड कर लिया हमने। इसमें ऐड करेंगे जो अभी हमने लहसुन का पेस्ट बनाया था, तो भी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये 1 स्पून तंदूरी मसाला है, ये भी ऐड कर लेते हैं हम। और 1 स्पून जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये भी ऐड कर लेते हैं हम। थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, रंग इसमें थोड़ा सा इसका अच्छा आ जाता है, ये ऐड कर रहा हूँ। दही, थिक दही 2 स्पून हम इसमें बड़े दही के ऐड करेंगे हम। ये 2 स्पून दही हो गया। और इसमें हम लोग व्हाइट ऑयल यूज कर रहे हैं, 2 बड़े स्पून व्हाइट ऑयल भी डाल रहे हैं हम इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो चिकन है उसके अंदर ये पूरा जो हमारा मसाला है वो अच्छे से एंटर कर जाए और जो चिकन है हमारा और भी सॉफ्ट हो जाए। हम इसको
अच्छे से हमने मिला दिया है। ये मसाला पूरा चिकन के अंदर जा चुका है। अब हम इसको ढक के रख देंगे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। देखिए इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम इसको इस ट्रे में डालेंगे। तो ये ट्रे में थोड़ा हमने वाइट ऑयल डाल दिया है। इसको अच्छे से चारों तरफ लगा देते हैं। आप ब्रश लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको हम चारों तरफ थोड़ा सा इस ट्रे के या ऑयल को लगा देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। हम लोग इसको ग्रिल भी करेंगे। एक तरीका मैं आपको वो भी बताते रहा। दूसरा, अगर आपके घर में ग्रिल नहीं है, तंदूर नहीं है, तो भी आप अपने घर में लहसुनी चिकन कबाब बना सकते हैं, और वो भी किसी भी बर्तन पे जो आपके घर में है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कैसे हम कढ़ाई या पैन में चिकन लहसुनी कबाब बना सकते हैं। इसको ग्रिल कर लेते हैं हम लोग। तो ये चिकन को हम लोग अब माइक्रोवेव में रखेंगे और इसको हम लोग ग्रिल मोड पे पकाएंगे। तो चिकन को हम रख देते हैं माइक्रोवेव के अंदर। तो ये कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। तो उसमें हम इसको की साइड एक बार बीच में हमें चेंज भी करनी पड़ेगी। तो इसको इसमें पकने देते हैं, और हम लोग अब अपने देसी स्टाइल से भी जो कबाब है उसको बनाते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा हम तेल ऐड करेंगे, वाइट ऑयल। इसको मिला देते हैं इस तरह से। इसको हम रख देते हैं। इसको ज़्यादा हम लोग हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। इसकी सिर्फ जो साइड्स हैं उसको हम लोग चेंज करते रहेंगे। हल्की आंच पे इसको हमें रोस्ट करना है। अब पलट देते हैं। इस तरह से देखिए ये थोड़ा सा कुक हो चुका है, और इसी तरह से इसको भी सभी को हम लोग और धीरे धीरे करके सभी को हम पलट देंगे। ध्यान रहे जो गैस का फ्लेम है उसको आप हाई मत कीजिए, बिल्कुल मिनिमम जितना लो हो सकता है उसी पे इसको हमें रोस्ट करना है। फुल्ली कुक हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको हमें कलर देना है। कलर आएगा जब ये पानी थोड़ा जो इसका मैरिनेशन का जो ये तेल और मसाले हैं थोड़ा कम हो जाएंगे, और हल्का सा इसको हम रोस्ट कर लेंगे तो उसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये मोरलेस डन है। अब हम इसको हटा देते हैं कढ़ाई को, और जो हमारा बर्नर है इसको हम हाई फ्लेम पे कर देते हैं। और अब जादू करने का समय आ गया है। इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे हम लोग। इसको ऐसा से पकड़ के हम लोग इस फ्लेम में थोड़ा सा इसको हम लोग हीट करेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर भी आ जाए, और इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, और ये थोड़ा सा रंग जो है इसका वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ये परफेक्ट कलर आ चुका है। ये अच्छे से कुक है। आप चाहें तो इसको बीच में चेक भी कर सकते हैं।
ये जो हमने ग्रिल में रखा था चिकन को रोस्ट करने के लिए, ये भी ग्रिल हो चुका है। हम लोग इसको भी अब बंद कर देते हैं। तो ये परफेक्टली ये भी कुक्ड है। अब इस ट्रे को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा कढ़ाई वाला चिकन है, इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। और हाँ, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और ये हमारा ग्रिल किया हुआ लहसुनी कबाब है, इसको भी हम सर्व कर लेते हैं। और इसको सर्व करेंगे हम ये धनिया की हरी चटनी के साथ। साइड में हम थोड़ा सा प्याज रख सकते हैं, प्याज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर में लहसुनी कबाब, खुद खाइए, औरों को खिलाइए और एंजॉय कीजिए।